तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू कॉन्सेप्ट जोन एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। और अगर लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो ऑब्वियस है कि आप अपना जो टाइम है अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे, आई मीन यूटिलाइज कर रहे होंगे उसे। सो आज हमारी कंसेप्ट जोन फैमिली ने फिर से कुछ नया सोचा है। हम सोच रहे हैं कि हम क्लास 10th के लिए साइंस स्टार्ट करें। क्लास 10th के लिए, तो क्लास 10th के लिए साइंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें कहूंगा कि ये जो टाइम चल रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 10th से हैं तो अगर आपको मेरिट बनानी है अगले टाइम पे, आने वाले टाइम में 2021 के अंदर, तो प्लीज आप पढ़ाई करना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रहा इस लेक्चर से पढ़ें, लेकिन कहीं से भी पढ़ें, चाहे बुक से पढ़ें कि लेक्चर से पढ़ें, बट पढ़े जरूर, क्योंकि पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी इस टाइम के अंदर पता नहीं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये एंजॉय करने वाला टाइम सबको लग रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम है। अगर यहाँ पर अगर आप लोगों ने ध्यान दे दिया तो आप बाकी लोगों से 10 कदम आगे निकल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इसी थॉट के साथ में। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर विच इज टू इम्पोर्टेंट फॉर आरबीएसई एंड सीबीएसई, विच इज लाइट, है ना। आरबीएसई और सीबीएसई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। दोनों ही बोर्ड के अंदर ये चैप्टर आता है ना। तो इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करने वाले हैं। आई मीन आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। आई विल राइट द इंग्लिश ओनली एंड एक्सप्लेन द थिंग्स इन हिंदी, यानी कि मैं सिर्फ इंग्लिश लिखूंगा, लेकिन बोलने वाले टाइम पर मैं आपको उसी चीज को हिंदी में समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अगर दोनों बच्चे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको वीडियो को अच्छे से देखें, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आएगा। तो इससे आपको क्या फायदा भी होगा, अगर हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे हैं तो उनको फायदा भी होगा कि इंग्लिश में इस चीज को कहते क्या है, हिंदी में इस चीज को क्या कहते हैं, सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों तरफ से। क्योंकि आगे जाके कंपटीशन वाले टाइम पे आपको यही प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई हिंदी में लिखना चाहिए या इंग्लिश में लिखना चाहिए, या हिंदी में समझ में आएगा कि इंग्लिश में समझ में आएगा। तो लाइट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि लाइट होती क्या है, क्या नहीं होती है। तो सबसे पहले यही देखिए लाइट क्या है। तो आपको एक बात तो पता होगी कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज हैं जो आसपास में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे लाइट एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी हो गई। आपको स्पेशल एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी के बारे में सुना होगा। इसके अलावा आपने साउंड एनर्जी तो मैंने बताया ही आपको, इसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी आपने सुना होगा, विंड एनर्जी सुना होगा, है ना। बहुत सारी एनर्जीज हैं जो अपने आसपास एग्जिस्ट कर रही है। और इसके रिलेटेड आपने एक लॉ तो जरूर सुना होगा अगर आप 10th क्लास के अंदर है, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कांट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हम अच्छे से जानते हैं। कांट बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो हम इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो कर क्या कर सकते हैं, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर कोई एक फॉर्म है उससे अपन दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को, है ना, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यही, हम और कुछ नहीं कर सकते। हम जनरेट नहीं कर सकते, यानी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इतनी बात तो आई थिंक आपको अब तक समझ आ गई होगी। तो लाइट भी क्या एक एनर्जी है, तो हम इसे भी क्रिएट नहीं करेंगे, हम किसी ना किसी दूसरी फॉर्म से इसको जनरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने के बाद में वो पर्टिकुलर बल्ब तक पहुंचती है और वहां पर इमिशन होता है लाइट का, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। और लाइट एनर्जी भी जो है, सॉरी इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो भी कहीं ना कहीं और से जनरेटिंग स्टेशन से आ रही होती है। वहां पर भी कोई ना कोई प्राइम मूवर यानी कि जनरेटर लगा रहता है, उसे अपन किसी न किसी मैकेनिकल चीज की वजह से, जिसको आप टरबाइन कहते हो, उसकी हेल्प से घुमाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मेरा एक मेन मुद्दा यहीं पर यही है कि भाई जो भी जनरेट होने वाली ऊर्जा है, एनर्जी है, वो जनरेशन या फिर क्रिएशन नहीं है, वो क्या है, किसी न किसी दूसरी एनर्जी फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण है। तो लाइट भी क्या है, एक एनर्जी है। तो अगर ये एनर्जी है तो ऑब्वियस है कि हर एक कोई चीज की कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉपर्टीज जरूर होती है। तो यहाँ पर एनर्जी लाइट की भी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होगी। तो पहली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है कि इट प्रोपोगेट। प्रोपोगेट का मतलब होता है ट्रैवल करना एक तरीके से, है ना। तो इट प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन। अब ये स्टेटमेंट जो है अगले 11th और 12th के अंदर ये चेंज हो जाएगा आपके लिए कि ये नहीं होती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। क्यों नहीं होती है वो अपन बाद में देखेंगे 11th और 12th के बेसिस पर। अभी के लिए आपके लिए स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरा, इट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मतलब हो गया डबल, दो। इसका द्वैत
प्रकृति होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वैत प्रकृति और इंग्लिश में कहते हैं डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब ये हुआ, ये वेव टाइप भी बिहेव करती है और पार्टिकल टाइप भी बिहेव करती है। और अगेन मैं यही कहूंगा कि भाई ये भी चीज आपको कहां पता चलेगी, 12th क्लास के अंदर डुअल नेचर एक पूरा चैप्टर है फिजिक्स का, वहां पर अपन डील करने वाले हैं, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो अब इसे ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता यानी कि मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इस बात को आप समझ लें। तभी आप देखते हो कि साउंड वेव जो है, साउंड एनर्जी जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें वाइब्रेशन की जरूरत होती है और उसके लिए हमें मीडियम चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट्स वाई इसे कोई भी मीडियम की आवश्यकता या फिर जरूरत नहीं होती है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी कि लाइट है क्या और ये कैसे, कहां से कितनी दूर तक कैसे ट्रेवल कर सकती है। हाँ, स्पीड इसकी मैंने अब तक नहीं बताई, तो मैं आपको स्पीड भी बता देता हूँ। स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है लाइट की। इस स्पीड से लाइट जो है वो पर्टिकुलर ट्रेवल करती है और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सन से लेकर लाइट का अपने अर्थ तक पहुंचना। तो आप देखिए बीच में वैक्यूम है यानी कि कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट जो है हमारे यहाँ सन से डायरेक्टली अर्थ तक पहुंचती है। कैसे? विद द स्पीड ऑफ दिस वन, ये आपको पता होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं लाइट के कुछ फिनोमिनास की। फिनोमिनास मतलब होते हैं कि भाई कौन कौन सी तरह के वो जनरेशन है, कौन कौन से वो फिनोमिनास को है ना शो करती है। कैसे फिनोमिना का मतलब मैं आपको बताता हूँ। लाइट जो है बेसिकली 5 से 6 तरह के फिनोमिना शो करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सारे नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 है। मैं आपको बता दूं। एक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हिंदी में इसे कहते हैं परावर्तन। परावर्तन। उसके बाद होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इसे कहते हैं हिंदी में अपवर्तन। ओके, इसके बाद आता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को कहते हैं, डिफ्यूजन भी होता है, एक डिफ्यूजन भी होता है, एक होता है डिफ्रैक्शन और एक होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हमारे काम में ये, सॉरी, ये और ये तीनों ही नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 है, प्रकीर्णन, परावर्तन और अपवर्तन। ये बस ये 3 अपने सिलेबस में, तो हमें ये 3 ही पढ़ने हैं, है ना। तो ये पहले तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन फिनोमिना की। लाइट का रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या होता है, तो ध्यान से सुने प्लीज, बड़े ही ध्यान से, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी चीज है, अगर आपने इसके साथ मजाक करने की कोशिश करी ना तो ये आपके साथ मजाक कर देगी। तो प्लीज थोड़ा सा इसको सीरियसली पढ़े। बाकी आपके सब्जेक्ट में शायद आपको थोड़ा सा हंसी मजाक मिल जाता होगा, लेकिन साइंस में कोई हंसी मजाक नहीं होता है। हाँ, एक्सपेरिमेंट एंड फैक्ट आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन मजाक प्लीज ना करें साइंस के साथ। तो चलिए रिफ्लेक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक तरीके से एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर अगर मान लीजिए कोई भी लाइट है, कोई भी लाइट आ रही है, आने के बाद अगर ये किसी सरफेस पर टकराती है, अब ये सरफेस कैसी है बात करेंगे। अगर किसी सरफेस पर टकराती है यानी कि कोई धरातल पर टकराती है, अगर कोई लाइट टकराने के बाद अगर ये जिस मीडियम से आई थी उसी में वापस चली जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन बोलेंगे लाइट का, प्रकाश का, है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, मान लीजिए ये यहां से यूं आई, लाइट आ गई, लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद मान लीजिए इसकी बात यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है, हो सकता है ये मान लीजिए कोई सॉलिड सरफेस है, मान लीजिए मिरर, है ना। मिरर एक सॉलिड होता है ना। इस सरफेस पे टकराने के बाद आपको पता है ये वापस एयर के अंदर ही वापस चली जाती है लाइट, है ना। जहां से इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका लेजर लाइट, है ना। आपने देखा होगा ऐसे लेजर लाइट आप लगाते हो, सामने प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर पर टकराती है और ये बिंदु यहाँ बनता है, ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, यहाँ बिंदु बनता है, पॉइंट बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ टकराने के बाद वो लाइट ऐसे आ गई है, टकराने के बाद लाइट ऐसे आ गई है। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन हुआ लाइट का, है ना। तो ये जो रे होती है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे IR, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे RR। इस लाइन जो है मैंने बीचों बीच खींची है XY, जिसको मैं बोल रहा हूं, ये है नॉर्मल यानी कि अभिलंब। अभिलंब क्या होता है मैं आपको यहीं पे बताता हूं थोड़ा सा। ये मान लीजिए MN कोई सरफेस है, सरफेस से 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। जो लाइन, कोई भी एक लाइन के ऊपर 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाए, एंगल बनाए,
तो उसे उस दूसरे वाली लाइन पर क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, नॉर्मल या फिर अभिलंब बोल सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको ए नाम दिया, इस पॉइंट को ओ और इसको बी, तो मैं क्या कहूंगा, एओ। एओ क्या है, मेरी इंसिडेंट रे, है ना। ओबी, ओबी, ओबी प्लीज ध्यान दें, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं आपको बता दूं, हिंदी वाले प्लीज ध्यान दें, इंसिडेंट रे को हिंदी में कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तन हुआ ना, परावर्तित किरण। और उसके बाद में ये हो गया एक्स वाई इज अभिलंब या फिर नॉर्मल, नॉर्मल अभिलंब, ठीक है। और उसके बाद क्या बच गया, हाँ एंगल्स बच गए। ये आपको ये जो लाइन दिख रही है डॉट 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 वाली, अभिलंब यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण के बीच का एंगल होता है आई, इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतित कोण। और अगर नॉर्मल, अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है आर रिफ्लेक्टेड, सॉरी हाँ रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि ये एंगल कौन सा होगा, परावर्तित कोण होगा। तो आप इसे क्या बोलोगे, एंगल एओबी, सॉरी एओ एक्स, ये कौन सा होगा आपका, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल या फिर आपतित कोण। दूसरा वाला कौन सा बच गया, बीओएक्स, है ना, बीओएक्स होगा रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको आप बोल रहे हो कौन सा एंगल, परावर्तित कोण बोल रहे हो। यहाँ पर एमएन जो है मेरा, एमएन क्या है मेरा, सरफेस या फिर पॉलिश्ड सरफेस भी कह सकते हो आप। और बचा क्या, एक्स वाई मैंने बता ही दिया। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए डायग्राम से। मैंने क्या कहा, अगर कोई लाइट आती है, सरफेस पर टकराती है, सेम मीडियम में वापस चली जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सॉरी रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी साइड लिखेंगे कैसे, अब लिखना भी तो आना चाहिए ना, सिर्फ डायग्राम समझने से कुछ नहीं होता है। तो लिखेंगे कैसे वो देखिए, इफ लाइट रे इज इंसिडेंट, हिंदी वाले प्लीज ध्यान दें, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, हिंदी में लिखवा दूंगा। इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, अब ये पॉलिश्ड सरफेस क्या है, प्लीज इसे ध्यान से अंडरलाइन कर लें, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। पॉलिश्ड सरफेस, देन इफ इट बाउंस बैक, if it bounce back to the same medium, then this phenomena of light is called reflection। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुने, मैंने यही तो कहा, इंसिडेंट होगी कोई एक सरफेस पर, अगर ये वापस चली जाए उसी मीडियम में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हिंदी वाले सुने कि अगर मान लीजिए कोई लाइट जो है, कोई किरण है लाइट की, प्रकाश की कोई किरण, अगर कोई सरफेस यानी कि एक धरातल पर, पॉलिश सरफेस बोल रहा हूं ना, तो पॉलिश की हुई धरातल पर अगर इंसिडेंट होती है, आती है, आपतित होती है, तो टकराने के बाद अगर ये सेम माध्यम में यानी कि उसी माध्यम में अगर वापस से चली जाए, तो इसी पूरे कॉन्टैक्ट को, इस पूरे फिनोमिना को, यानी कि इस पूरे घटना को, इस पूरी घटना को क्या कहोगे आप, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कहोगे। इस बात को आपको शायद समझ में आया होगा, तो प्लीज या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पोस्ट करके लिख लें इसे। चलिए, तो रिफ्लेक्शन तो आपको समझ में आया, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन की कुछ कंडीशंस होती है ना, कुछ रूल्स या फिर कंडीशंस ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लो, बेटर ऑप्शन रहेगा, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं, है ना, परावर्तन के नियम जिसको आप बोलते हो हिंदी के अंदर। कौन कौन से, दो नियम है। पहला नियम क्या है, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, एंड नॉर्मल यानी कि अभिलंब, आर इन सेम प्लेन। अब ये समझ में तो शायद कुछ ही बच्चों का आया होगा, लेकिन समझाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन ना ले, पूरी कोशिश करूंगा मैं। और दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतित कोण किसके बराबर होगा, परावर्तित कोण के बराबर होगा। अब ये इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुने प्लीज। इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब ये है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में होने का मतलब है, आपने ग्राफ शीट देखी होगी या फिर आप ये बोर्ड ही देख पा रहे हो,
बोर्ड के अंदर देखो ये y एक्सिस दिख रही है आपको, ये एक्सिस दिख रही होगी, है ना। x और y सिर्फ दो एक्सिस है, z एक्सिस होती है इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे, ऐसे ये जो बाहर की ओर निकलते हुए ऐसे, ये वाली एक्सिस जो मेरी मार्कर वाली एक्सिस है वो है z एक्सिस। अगर ये x सॉरी ये y है, ये x है, तो ये z एक्सिस होगी ऐसे। समझ पा रहे हो शायद आज, है ना। तो अगर ये चीज सिर्फ दो एक्सिस के अंदर बनाई जा सके तो उसे एक प्लेन कहते हैं, y एक्सिस प्लस x एक्सिस। इतना ही आपको शायद मैथ्स में पता चलेगा, मैथ्स पढ़ोगे ना 10th क्लास के अंदर तो खैर नहीं है, 11th में है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है कि एक एक्सिस ये और एक एक्सिस है, कोई भी दो एक्सिस ले लो, उसके अंदर अगर आप कोई भी चीज बना पा रहे हो तो उसे आप कहते हो प्लेन के अंदर है। और वो एक ही प्लेन में देखो x और y, x और y के अंदर IR भी दिख रही है हाँ, RR भी दिख रही है हाँ, और नॉर्मल भी दिख रहा है हाँ, तो ये तीनों एक ही प्लेन में है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं आ रही है। और दूसरी कंडीशन बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, आपने गौर किया होगा वो लेजर लाइट से यहाँ, तो आप जब ये लेजर लाइट ऐसे करके जब आप ऐसे इंसिडेंट करवाते हो अगर उसी एंगल पर, है ना, जैसे आपने करवाया तो यहाँ पर मान लीजिए जो दो है उसका क्या है इमेज है या फिर प्रतिबिंब है, हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। तो अगर मैं इसी एंगल पे यहां से यहां आ जाऊं और अगर मैं यहाँ पर अब ऐसे लेके खड़ा हूं और यहां से अगर उसी एंगल पर अगर वापस से इंसिडेंट करवाता हूं तो मैं गौर करूंगा जहां पर पहले मैं खड़ा था इस लेजर लाइट को लेकर, वहीं उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर फिर से मुझे उसका इमेज यानी कि प्रतिबिंब मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो बस मैं यही समझाने की कोशिश आपको कर रहा था। तो यहाँ पर आपको शायद रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब ये होता कैसे है, कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिनका यूज करके हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, वो है मिरर्स। यानी कि रिफ्लेक्शन होता किन चीजों से है, वो है मिरर्स। आपने ये लिख लिया होगा आई होप, अगर नहीं लिखा तो प्लीज थोड़ा सा पीछे जाए और इस चीज को वापस से लिख ले, है ना। तो टूल्स क्या है जिसकी हेल्प से पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन शो होता है, उन्हें अपन कहते हैं मिरर्स। क्या कहते हैं, मिरर्स, यानी कि दर्पण। दर्पण, है ना। दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होता प्लेन, दूसरा होता स्फेरिकल। अब ये स्फेरिकल को कहते हैं गोलीय दर्पण, है ना, और प्लेन को कहते हैं समतल दर्पण। हिंदी बड़ी अजीब है यार, है ना। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता कॉनकेव और दूसरा होता कॉनवेक्स, है ना। कॉनकेव को हिंदी में कहते हैं अपसारी और इसे कहते हैं अभिसारी। अब ये जो मिरर्स वाला जो कंसेप्ट है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ये एक तरीके से आप सस्पेंस मान लीजिए इस लेक्चर का, ये वाली चीज है जो अपन अलग से देखेंगे पूरा, कि कैसे कौन सा मिरर ऐसे, ये ऐसे वाला है कि ऐसे वाला है, क्या है ये कंफ्यूजन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को रहती है कि भाई कौन सा मिरर कैसा होगा, है ना। कभी लाइनिंग अंदर बना देते हैं, कभी बाहर बना देते हैं। तो ये क्या है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हाँ, अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, सीरियसली अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो आप कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे होंगे, आपके पास खुद के फैकल्टीज हैं, बट अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो एक चैनल है डायनामिक, डायनामिक सुपर एकेडमी नाम से, सुपर एकेडमी, है ना। ये पर्सन, ये जो चैनल है यहाँ पर पढ़ाते हैं मनीष सर, एंड इट्स टू गुड फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स, है ना। अगर आपको वैसे भी, आप पूरे दिन वैसे भी टिकटॉक चलाते होंगे या फिर कुछ फेसबुक चलाते होंगे जहां ऐसी वैसी चीजें स्क्रॉल करते हो, एक बार इस चैनल को भी देख लीजिएगा, वहां से आपको शायद कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए, है ना। एंड सो यहीं पे इस लेक्चर को इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। लेकिन हाँ, ध्यान रखें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड प्लस जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको अगर मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा मिरर्स के ऊपर तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेता हूं मैं विदा आपके साथ इसी की एंड के साथ में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।